Hello again. So I was having some difficulties with my system. I have just restarted it. I hope now it works fine. So हम ये discuss कर रहे थे. We were talking about how to calculate type 1 error alpha, and we talked about basically there are two types of questions you most probably possible. One of them is you will be given with X critical, the region between where null hypothesis is true, and this is the region between where null hypothesis is true here and false. The boundary between this is given by this critical point. तो आपको critical point given होगा और आपने type 1 error find करना होगा, और ये क्वेश्चन उस टाइप का था. और दूसरा ये हो सकता है यू आर गिवन विथ टाइप 1 एरर ऑलरेडी और आपसे ये पूछा जाए कि x बार c निकालो, और इसका हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया है. ठीक है. ऑलराइट. सो अब इसके अंदर ये जो जिसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन है, अल्फा फाइंड करना है, देयर आर फर्दर टू पॉसिबल वेज वन कैन थिंक ऑफ. एक तो जिसमें आप z से x को z में कन्वर्ट और z से फाइंड कर लो, और दूसरा वो मेथड जिसमें हम z में नहीं जाएंगे, इंस्टेड वी विल सॉल्व दिस बायनोमियल. तो किस में z में जाएं और किस में, सो z में तो उसमें जाएं व्हेन सिग्मा इज नॉन. एक पॉसिबिलिटी ये है कि सिग्मा पता हो. ठीक है. तो अगर आप टाइप 1 एरर के क्वेश्चंस में देखो, अगर सिग्मा गिवन है तो इट्स अ हिंट दैट यू कैन सॉल्व दिस थ्रू z. अच्छा, दूसरा केस वो हो सकता है जो z में हम जिसमें सॉल्व करें व्हेन n इज टू लार्ज, n इज लार्ज. So what I mean n large? N large mean when the product of n and p probability जो होगी वो अगर greater than 10 हो तो आप फिर इससे सॉल्व कर लो. ठीक है. तो maybe I can summarize here somewhere. I can summarize these points somewhere here. Then I can erase what I am saying. So हमने अभी तक टाइप 1 एरर अल्फा की जो पढ़ी, we have seen so far is कि टाइप 1 एरर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस होंगे कि x बार c गिवन होगा एंड यू विल फाइंड अल्फा. यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप 1 के क्वेश्चंस, टाइप 1 एरर के क्वेश्चंस. And the second possibility is you are given with alpha and you will solve it and you will convert need to find x bar z, right? तो इसका भी हमने एक क्वेश्चन किया है लास्ट वीडियो में, you can watch that. And here we are now focusing that if critical point is given which is a boundary between where hypothesis is true and false, तो अगर ये टू साइडेड एरर है तो देखो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे. तो यहाँ पे हाइपोथेसिस ट्रू है और यहाँ पे h0 फॉल्स है. तो ये बाउंड्री है बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, राइट. तो हम अल्फा निकालेंगे. इसमें फर्दर यू कैन सॉल्व दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विद will have two types. एक वो जिसको आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए z में कन्वर्ट करोगे, z में z टाइप में क्या देते हो. ठीक है. तो वो क्वेश्चन कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा, यू कैन फाइंड आउट. यार क्वेश्चन में यू आर गिवन सिग्मा गिवन, तो समझ लो कि टाइप 1 एरर के क्वेश्चन में आपने इसको z में लेके जाना है. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो n और प्रोबेबिलिटी गिवन है हाइपोथेसिस की इट्स ग्रेटर देन 10, तो देन यू कैन सॉल्व विद z. ठीक है. यू कैन सी व्हाट आई एम सेइंग कि टाइप 1 एरर निकालते हुए देखो अगर सिग्मा गिवन है तो z में आपने जाके इसको सॉल्व करना है, और अगर np का प्रोडक्ट लार्ज है तो तब भी आप z में कर सकते हो. अगर दोनों ये कंडीशंस नहीं है, ना सिग्मा गिवन है और ना np का प्रोडक्ट बड़ा है, तो
फिर कैसे सॉल्व करेंगे? देन वी यूज बायनोमियल, फिर हम बायनोमियल से करेंगे। तो वी आर हियर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज द समरी, नाउ लेट्स सॉल्व मोर क्वेश्चंस। If you already know, then you can skip this video और जो next tutorial है उस पे चले जाओ। I am solving questions of Z, P and T tests. So this was the question, if you remember from last video we were solving, was that we need to find type 1 error here, and P is given, आपको ये फाइंड करना है, और यहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट 11 निकाल लिया था। एंड बट वी फाउंड आउट कि सिग्मा इसमें कहीं पे गिवन नहीं है, राइट। और एन और पी का प्रोडक्ट भी लार्ज नहीं है, बिकॉज एन वाज 12 स्पॉट से एन 12 थे, एंड द पी वैल्यू वी गेट वाज, लेट मी यूज, एन वाज 12, एन वाज 12 and the p was 0.7, so it was not it is not greater than 10, right? It is less than 10, so इसलिए हमने बायनोमियल यूज नहीं की, इसलिए हमने z यूज नहीं की। तो np का प्रोडक्ट स्मॉल था। अब हम वो देखते हैं जब np का प्रोडक्ट लार्ज हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ये 9.9 अभी सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन, बट दिस टाइम n is 100 और जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 82 है। तो दिस टाइम वी हैव n 100 और जो p की वैल्यू है वो सेम फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन 0.7 and the answer is 70, which is greater than 10. So that's mean we can use z. So it means we can use z, right? So in order to calculate z, you know that, but we need to know z जो होता है वो x bar minus mu divided by sigma over square root of n। तो ये सेम क्वेश्चन है, हम ये करते हैं कि जो पहले हमने सारा क्वेश्चन लिखा है उसी को कॉपी करते हैं, because it's the same question you can see in the previous video, और यहाँ पे लिख लेते हैं बस n और p की वैल्यू चेंज, सॉरी n की वैल्यू चेंज, और क्रिटिकल वैल्यू अब 11 नहीं है, instead it is, you can see 82 है, तो क्रिटिकल वैल्यू is 82, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है 100 तक। सो वन वे टू कैलकुलेट इज, आप इसको बायनोमियल से कर सकते हो, बट आपको जो फिर बायनोमियल की समेशन लगानी पड़ेगी। इफ यू सी हम ये सम लगा रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स पे था, अब जो सम होगा बायनोमियल का वो होगा 82 से 100, 19 टर्म सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको। n chosen q, सॉरी n chosen x और p पावर x q पावर n माइनस x। तो x यहाँ पे जो है ना वो 82 टू 100 है, n 100 है, तो आपको 19 टर्म सॉल्व करनी पड़नी है। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, हमें पता है np का प्रोडक्ट 10 से ग्रेटर है, तो वी कैन यूज दिस बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, व्हाट इट रियली मीन्स इफ यू रिमेम्बर इज कि म्यू जो होता है इसमें वो एन पी के इक्वल होता है, ठीक है। अगर बायनोमियल का जो मीन था वो एन पी के इक्वल है, और जो वेरिएंस है वो एन पी क्यू के इक्वल है, एन पी क्यू, क्यू इज द फेलियर, इसका स्क्वायर रूट भी था क्योंकि वेरिएंस ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट के साथ। तो इफ आई पुट दिस वैल्यू विच आई नो n is equal to 100 and p is 0.7, what I get is 70, तो mu जो है वो 70 हो गया। what about variance? variance n p q पुट करें, q is 0.3, p is 0.7 and then n is 100,
और इसका स्क्वायर रूट ले लो, and it turns out to be 21 square root, right? तो sigma 21 square root है. Now I can convert this alpha, I can calculate this alpha using z rather than x. तो इसमें मैं लिखूंगा z greater than critical value minus mu, z की ट्रांसफॉर्मेशन होती है x बार माइनस म्यू सिग्मा और n. तो म्यू जो है वो मेरे पास 70 है, सिग्मा अभी मैंने निकाला 21 स्क्वायर रूट है, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट विच इज 100. अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, दिस विल गिव मी अ वैल्यू जिसको फिर मैं फ्रॉम z टेबल सॉल्व करूंगा. So this is how you, the summary is, if you have large NP greater than 10, then rather than using binomial आप z से आराम से कर सकते हो, ठीक. So this was the lesson from this question. Now let's solve some more questions, and actually a couple of these questions. Let's see what these questions are. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, होपफुली आप कर लोगे. दिस इज टाइप 1 एरर. आपने अगर ये पार्ट देखो, वी नीड टू फाइंड टाइप 1 एरर. टाइप 1 एरर के क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, राइट h0 एंड h1. सो व्हाट इज h0? नल हाइपोथेसिस. और देखते हैं, रैंडम सैंपल ऑफ n, मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ इंफॉर्मेशन. रैंडम सैंपल ऑफ 400, sorry, n is equal to 400. What else I have given? In a certain city are asked if they are favored to an additional 4% gasoline tax. तो gasoline tax लगाना चाहते हैं. For what? To provide badly needed revenues for street repairs. Okay, if more than 220 but fewer than 260, so this hints के क्रिटिकल पॉइंट्स है, बट वी डोंट नो येट. तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ बिकॉज आई विल कम अगेन टू दिस. If more than 220 and less than 260 favors the sales tax, we should conclude that 60% of the voters are for it. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, we shall conclude, हमें कहना चाहिए कि 60%, which is p is equal to 0.6, इसके हक में. Find the probability of committing one error if, देखिए ये probability given है, तो ये null hypothesis है 0.6, ठीक है. Of the voters favored for the increased tax. Now you need to write alternate hypothesis. तो यहाँ पे कहीं पे given less than or greater to, तो फिर अगर ऐसा ना हो तो हम नॉट इक्वल ले लेते हैं, तो ये टू साइडेड हो गया. तो जब टू साइडेड होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, ट्राई टू मेक दिस बॉक्स नॉट नेसेसरी हेल्पफुल. तो यहाँ पे h0 ट्रू है, एक्सेप्टेंस, h0 फॉल्स, टू साइडेड है बिकॉज नॉट इक्वल आ रहा है, h0 फॉल्स. तो यहाँ पे h0 ट्रू मीन्स 0.6, और यहाँ पे p greater than 0.6, and here I have p less than 0.6. और जो critical points we do have, जहाँ पे ये हमारा जो null hypothesis है कि 60% voters favor करते हैं, वो कौन सा रीजन है? If more than 220 but fewer than 260 favors the sales tax, फिर हम conclude करेंगे कि null hypothesis true है. तो जो critical points हैं, the boundary, it's 220 to 260. Alright, given this, so one thing you notice, यहाँ पे sigma given नहीं है. तो shall we, first of all, this is two-sided error. तो shall we solve with z or what? तो इसमें sigma तो known नहीं है. तो first thing to check is what is the product of n cross p. check कर लेते हैं. तो n is 400 while p is 0.6, so it is definitely greater than 10. So use C.
सो इट मीन्स यूज जी। हम जी से सॉल्व करेंगे। तो इफ आई एम गोइंग टू यूज जी, मैं यहीं पे ये करता हूँ कि सिग्मा और एवरेज और मीन कैलकुलेट कर लेता हूँ। म्यू इज एनपी, so n is 400 and p is 0.6, so this is my mu. Okay, fair enough. And what will be the sigma, which is this is 240 basically, and sigma value is product of n times probability of success into probability of failure, और ये वेरिएंस में होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो इट विल बी 400.6 और जो Q है वो 0.4 है और सबके ऊपर स्क्वायर रूट है। So if you calculate this sigma, it turns out to be 96 square root. So I have mu, I have sigma, I have n. I can now transform whatever I get in x. So now I can calculate alpha. अब मैं लिखता हूँ alpha is equal to probability. Remember हम यहाँ पे h0 लिखते हैं और यहाँ पे random variable आता है type 1 error में, right? तो यहाँ पे random variable आता है। तो h0, okay, so h0 true means यहाँ पे h0 is true, तो हम reject कर रहे हैं। So this is very standard deviation of type 1 error. अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो alpha is equal to probability, बड़ी करके लिखते हैं। h0 true means mu is equal sorry not mu, this time h0 मेरे पास p की फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा probability 0.6 given, what's given, given I have random variable critical region में, तो critical region से जहाँ पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं null hypothesis को, वो critical value से when x bar is less than 220 और या फिर हम x bar is greater than 260, तो ये हम करेंगे, ठीक है। And now I know I can convert this into z. So z में मैं इसको convert कर सकता हूँ x bar को using this n, mu and sigma. So I can convert this probability, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि x bar 220 प्लस, बिकॉज और आ रहा है तो दो प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी, x bar greater than 260. ओके, सो अब मैं इसको z में कन्वर्ट कर लेता हूँ दोनों को, और फिर मैं टेबल से आंसर देख लूँगा। तो नाउ इट्स z लेस देन 220 माइनस म्यू, म्यू मैंने कैलकुलेट किया था अगर आपको याद हो, यहाँ से म्यू है 240 और सिग्मा है 96 स्क्वायर रूट। म्यू है 240 96 स्क्वायर रूट और n जो है मेरे पास वो 400 है। Is it 400? Yes. And then I have plus probability once again z में ले जाओ greater than 260 और माइनस करेंगे इसमें से म्यू 240 डिवाइडेड बाय सिग्मा, और इसको मैं सैंपल साइज से डिवाइड कर दूंगा 400 z की ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ कैलकुलेट बोथ ऑफ दीज फ्रॉम द टेबल, ये भी टेबल से आ जाएगी और आपको पता है इसको 1 माइनस z में लोअर देन
ये भी टेबल से Z टेबल से आप निकाल सकते हो. If you can't do this, go to chapter number 8 or 6 tutorial. You know, I have a video on it. Lecture notes में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है. Okay, so this is this very same standard question टाइप 1 एरर का जो मैंने स्टेप्स बताए हैं. फॉलो द स्टेप्स, कैलकुलेट द टाइप 1 एरर. स्टेप्स क्या है? H0 लिखो, H1 लिखो, राइट. H0 लिखो, H1 लिखो, और फिर ये जो मैंने कहा कि अगर ये टू साइडेड एरर है तो ये बॉक्स बना लो. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. तो ये आपकी मदद करेगा टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. नहीं भी बनाओ तो दैट्स परफेक्टली फाइन. सो यहाँ पे H02 होगा एक्सेप्ट का रीजन, ये रिजेक्ट का रीजन. H0 फॉल्स अगर ये टू साइडेड है तो ये भी H0 फॉल्स. एंड देन फ्रॉम क्वेश्चन देखो कि क्रिटिकल वैल्यूज ये क्या आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे. ये है x बार. क्रिटिकल वैल्यूज लिख लो और हाइपोथेसिस लिखो, फिर p की डेफिनेशन यूज करो. मैं कॉपी करता हूँ. अब ये सारी चीजें मैं आपको फिर अभी लिख के दिखाता हूँ. पॉज द वीडियो, ट्राई टू फिल दिस इन. और आप देखो कि इसमें सिग्मा गिवन है या नहीं है. अगर सिग्मा गिवन हो तो जी में ले दो, नहीं गिवन तो बायनोमियल में देखो, हो सकता है एनपी की प्रोडक्ट चेक कर लो. तो ये सारे स्टेप्स मैं करता हूँ. H0 जो आप मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसमें H0 वो है 5000. यू कैन रीड बाय योरसेल्फ. मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ 5000. और H1 जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो है म्यू लेस. ओके, मुझे ये लिखना चाहिए था म्यू लेस देन 5000 और म्यू इज इक्वल टू 5000. तो यू कैन रीड एंड सी बाय सेल्फ कि ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा. व्हाट एल्स आई हैव गिवन विद म्यू गिवन है. स्टैंडर्ड एविएशन अगर आप देखो, ये देखो स्टैंडर्ड एविएशन, तो इट मींस कि आप इसको जी से कर सकते हो 120. और सैंपल साइज देख लोगे 50 पीसेस गिवन है. तो एंड जो हमारे पास गिवन है एंड जो है वो हमारे पास 50 पीसेस गिवन है. एंड बिकॉज ये लेस देन है तो इट मीन्स कि ये वन साइडेड है. तो मैं इसको फिर इरेज करूंगा. आई विल इरेज दिस. सो अब जो रह गया मुझे ये बॉक्स फिल कर लेना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मी इज इक्वल टू 5000 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि म्यू इज लेस देन 5000. ठीक है. तो अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट अगर पता हो तो आई कैन कैलकुलेट एवरीथिंग. एक्स बार सी बताओ तो मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ. डू आई नो एक्स बार? ओके. द क्वेश्चन इज क्रिटिकल रीजन कहीं पे गिवन है. तो इफ यू रीड द क्रिटिकल रीजन इज डिफाइंड टू बी एक्स बार लेस देन. तो जो पॉइंट है वो 4970. तो क्रिटिकल रीजन इससे नीचे है, ये क्रिटिकल. तो इसमें क्रिटिकल रीजन डायरेक्ट ही गिवन है. ठीक है. तो नाउ आई कैन सॉल्व दिस फॉर अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की क्रिटिकल रीजन में. तो क्रिटिकल रीजन में अगर आप देखो रैंडम वेरिएबल इससे स्मॉल है. एक्स बार इज less than 4970 provided जब null hypothesis true, H0 is true. So what it means H0 is true? It means to remind us H0 true होने का ये मतलब है कि mu 5000 है.
Okay, so my note 1 has been restarted. I don't know why. Okay, anyway, so let me check if it is still recording. Yes, okay. So h0 is true, means h0 true means I need to write mu is equal to 5000. तो अब मैं alpha calculate कर सकता हूँ. Now I can calculate alpha. So alpha is probability of x bar less than 4000, x bar less than 4970. और आपको पता है कि इसको हम z में ले जाएंगे y because sigma given था. तो ये z में सॉल्व करना है. It's easier because mu is given 5000, n is given, sigma is given. So sigma is also given 120, and then also n is given. So if everything is given, n is 50. You can put all these values in here and put transform into z and solve this by yourself. So this is how you are going to solve type 1 questions. So let's solve some type 2 questions now. So to solve type 2 questions, let's just remind कि type 2 questions की definitions क्या है. What is the definition of type 2 error? Sorry, not type 2 question, but type 2 error. So what is type 2 error? So type 2 error, अभी तक हम null hypothesis को true लेके error calculate कर रहे थे. But we commit type 2 error when h0 is actually false, but we say this is true. So let me write here, and then we will solve the question. Okay, type टाइप 2 एरर क्या होता है कि उसको बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें एक्चुअली जो होता है h0 फॉल्स होता है, बट हम जो इसको हम कंसीडर इसको ट्रू करते हैं. तो रैंडम वेरिएबल जो है वो एक्सेप्ट वाले रीजन का आएगा, ये रैंडम वेरिएबल. और और क्या होगा कि h0 फॉल्स होगा, यानी हाइपोथेसिस फॉल्स वाला लिखेंगे. तो let's just copy and paste this statement here. और ये टाइप 2, ये हमने टाइप 1 वाला क्वेश्चन ही टाइप 2 के साथ भी करना है. तो ये टाइप, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस वीडियोस में हमने यही क्वेश्चन टाइप 1 के लिए किया हुआ. तो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ एरर हियर. इसको हम my system is a bit slow, sorry for this. Okay, so I have just plugged in the charger. Sorry for these troubles, but this is what we have to face anyway. Alright, so this is type 2 error definition. अब यही क्वेश्चन जो हमने टाइप 1 के साथ किया था, in the same question we need to calculate type 2 error. तो मैं इसके बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, स्लाइटली डिफरेंट वही है कि सिर्फ स्विच करनी है रैंडम वेरिएबल और हाइपोथेसिस को, तो कैलकुलेशन सेम होगी. तो मैं एक दो क्वेश्चन इसके कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. तो h0 लिख लो, इसमें ये h0 लिखा हुआ है, सेम इसमें भी सेम स्टेप्स हैं. h0 लिख लो, फिर h1 लिख लो, alternate hypothesis, तो not equal to, तो which means two sided है. तो once again आप कोशिश करो कि try to make a box. अगर
टू साइडेड है तो फिर उसमें ये करते हैं हम कि 3 बना लेंगे बॉक्स। यहाँ पे h0 ट्रू है, यहाँ पे h0 फॉल्स है, यहाँ भी h0 फॉल्स है, और when h0 is true it means mu is equal to 100, and when h0 is false it means mu या तो greater than 100 है ये या less than 100 है, और ये क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, अगर आपको याद हो टाइप 1 में हम रैंडम वेरिएबल क्रिटिकल रीजन का लेते थे, लेकिन टाइप 2 में हमने जो रैंडम वेरिएबल लेना है वो एक्सेप्टेंस वाला लेना है, उलट है इसमें। ठीक है, तो ये वाला रीजन हम लेंगे। तो स्टिल वी नीड सम क्रिटिकल पॉइंट्स। टू साइडेड है तो हमें ऊपर और लोअर दोनों चाहिए होंगे, तो ये गिवन है। तो लोअर गिवन है हमें 98.5 और अपर गिवन है 101.5। Okay, with all this information, let's plug it here in type 2 definition, which says that beta calculate करते हैं हम, it is probability होती है basically random variable की। when h0 is false, h0 false दो तरह से हो सकता है, h0 false अब दो तरह से हो सकता है, म्यू ग्रेटर देन 100 हो या लेस देन। तो जब भी बीटा कैलकुलेट करना होगा आपको बताया होगा कि आपने किसके लिए करना है, ग्रेटर देन पे कौन सा पॉइंट। तो ये बेसिकली हमसे ये पूछ रहे हैं कि टाइप 2 एरर कमिट कब हो, उसके लिए बताओ जब एवरेज 103। ठीक है, तो मैं h0 फॉल्स यहाँ पे लिखूं, वैसे लिखना चाहिए मुझे म्यू ग्रेटर देन 100 और म्यू लेस देन 100 ऐसे ही लिखना चाहिए, बट हमें ये गिवन होगा कि किस पे हमने फाइंड करना है वो पॉइंट। तो वो गिवन है म्यू इज इक्वल टू, हमने कौन सा म्यू लेना है, और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आएगा, और इस दफा रैंडम वेरिएबल एक्सेप्ट वाले रीजन का लेना, ये क्रिटिकल रीजन का नहीं लेना, पिंक वाला। तो इस दफा जो रैंडम वेरिएबल होगा वो एक्स बार जो है इट विल बी लेस देन 101.5 और ग्रेटर देन होगा 98.5। ये हो, ठीक है। तो इसमें बीटा कैलकुलेट हम कर सकते हैं थ्रू जी, बिकॉज हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है। तो फर्स्ट लेट्स स्मूथ थिंग्स आउट, फिर हम देख लेते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रैंडम वेरिएबल लिख लेते हैं 98.5 लेस और इक्वल टू एक्स बार लेस और इक्वल टू 101.5। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और कब करनी है, व्हेन हमारे पास जो म्यू है वो 103 है। तो अगर हमारे पास सिग्मा भी हो तो मैं इसको ना जी में ले जाऊंगा इस एक्स को, तो सिग्मा मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है, और सैंपल साइज भी गिवन है n इज इक्वल टू 9। यहाँ पे सैंपल साइज गिवन है। Okay, with all this information I can write beta is equal to probability। अब मैं इसको और इसको z में लेके जा रहा हूँ, तो I will write 98.5 minus mu is 103 divided by sigma 2 over square root of n which is 9। ये 2 है, यहाँ पे 2 है। ऑलराइट, ये मैंने x को z में कर लिया, तो इधर भी z लिखूंगा और इस पॉइंट को भी अब मैं z में कर लूंगा, तो इट विल बी 101.5। z में करने के लिए x बार माइनस म्यू, x बार ये लिख लिया, म्यू है 103 डिवाइडेड बाय सिग्मा है 2
और n है 9 तो स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इस तरह करने से आपके पास जो फाइनली इक्वेशन आएगी बीटा की, that will have this form: beta is equal to probability of, ये सारी कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करो तो you will get -6.75 less than 3 less than -2.25। ठीक है, और ये डबल साइडेड इंटरवल है। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस। मैं सिर्फ आपको याद करवाऊंगा, करूंगा नहीं कैलकुलेट। इट इज कैलकुलेटेड अपर पॉइंट माइनस लोअर। 6 चैप्टर की ट्यूटोरियल देख लो अगर नहीं क्लियर तो, वहाँ पे मैंने डिटेल से ये बताया हुआ है। तो जी लेस देन -2.25 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो मिस्टेक करनी है ये z ग्रेटर देन नहीं लिखना, इसको भी लेस देन में, दोनों लेस देन में हो। ठीक है, अपर माइनस लोअर कर लिया तो नाउ यू कैन राइट एंड सी एंड राइट ये आंसर डायरेक्टली फ्रॉम z टेबल। सॉल्व फ्रॉम z टेबल। Finally, last question करते हैं and we will end this part of the tutorial। अब C test का I will try to upload it as soon as possible। तो ये भी टाइप 2 एरर कैलकुलेट करना है, try to calculate by yourself। अगर नहीं हो सका तो you can see the video। H0 लिख लो। अब fabric manufacturer believes that the proportion of order of raw material arriving probability given है P is equal to 0.6, so this is null hypothesis because a manufacturer believe कर रहे हैं, तो it means it's an untested statement। if a random sample of 10, तो मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ कि random sample of 10 show that 3 or fewer, so it means यहाँ पे कोई critical point है। and we'll see कि ये क्या है। The hypothesis that 0.6 null हो गया should be rejected in favor of alternate। तो alternate जो hypothesis है वो खुद ही state कर दिया है उन्होंने, नहीं किया होता तो हम not equal to लिखते। तो H1P less than 0.6। तो इसके बाद आपको पता है स्टेप बॉक्स बनाना है आपने, because it's a one sided error तो left sided है। यहाँ पे H0 true है और यहाँ पे H0 false है। H0 ट्रू होने का क्या मतलब है, क्या हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है कि P जो है वो 0.6 है, और फॉल्स होने की जो स्टेटमेंट है वो P लेस देन 0.6। नाउ इफ ओनली इफ आई नो, ये जो आई जस्ट रिमाइंड यू कि ये क्रिटिकल रीजन है जिसमें हम रिजेक्ट करते हैं, एंड द नल हाइपोथेसिस रीजन इज दिस जिसमें एक्सेप्ट करते हैं। तो टाइप 2 एरर में हम ये रैंडम वेरिएबल जो लिखते हैं ना वो इसका लिखते हैं। अच्छा, अब किसी तरह से अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मुझे अगर मिल जाए ना XC, तो ये जो 10 सैंपल 10 ले लें ना सैंपल में चीजें, show that 3 or fewer arrived late, the hypothesis that P is equal to point should be rejected। तो ये alternate hypothesis की स्टेटमेंट, मतलब ये कि जब x की वैल्यू 3 या 3 से कम है तो फिर हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करें। तो ये लेस देन है यहाँ पे x लेस देन 3 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब नाउ आई राइट द इक्वेशन फॉर टाइप 2 एरर। बस वो इक्वेशन लिखो, उसमें सारी चीज़ें पुट करो और आंसर आ जाएगा। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइप 2 एरर की इक्वेशन। तो लेट मी इरेज
Okay, it is a bit slow, but we are about to end this, ये लास्ट पार्ट है। तो बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, बीटा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट बीटा थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं। सो I can use only this color maybe because the system is not working really well. Except H0 का हमने लिखना है ना random variable, तो except H0 में x bar greater than 3 और H0 false का hypothesis लिखना है। तो अब मैं लिखूंगा p less than 0.6, लेकिन पार्ट बी में देखो उन्होंने बताया हुआ है कि हमें ना ये इन पॉइंट्स में टाइप 2 एरर कैलकुलेट करो। तो वी विल कैलकुलेट टाइप 2 एरर फॉर 3 पॉइंट्स। तो ये तीन बनेंगे इसके पार्ट्स। तो सिर्फ मैं पहले वाला कर रहा हूँ कि p इज इक्वल टू 0.3 के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नाउ बीटा इज प्रोबेबिलिटी x बार रैंडम वेरिएबल की ग्रेटर देन 3 व्हेन p इज इक्वल टू 0.3। तो अब मुझे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस कैन आई डू इट बायनोमियल से? तो नहीं होगा, बायनोमियल से भी हो सकता है बिकॉज इसमें सिर्फ 10 टर्म्स है। तो इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस बायनोमियल तो काफ़ी टर्म्स वैसे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, मैं बता देता हूँ। 3 से 10 तक, n चोजन x और p चोजन x, q चोजन n माइनस x, राइट। तो मैं इसमें अगर वैल्यूज पुट करूँ तो x इज इक्वल टू 3 to 10, n की वैल्यू मेरे पास 10 है, x इधर आ जाएगा और p जो होगा p मेरे पास 0.3 है बिकॉज मैं 0.3 के लिए एरर कैलकुलेट कर रहा हूँ। 0.3 की पावर x और इसको मल्टीप्लाई करना है q के साथ। q की पावर है n माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स, और q की वैल्यू मैंने लिखी नहीं। q की वैल्यू जो है वो 0.7 है। एक तो ये तरीका है कि ऐसे करना, इसको कैलकुलेट करना, लेकिन ऐसे नहीं करना बीटा को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपके पास p है और n है 10, बट एन पी का प्रोडक्ट वैसे नहीं आ रहा, तो मे बी यू may not be able to make the approximation, but still it's good enough। आप ऐसे कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो। आई होप सो इट इज़ मोर लेस क्लियर टाइप 2 एरर कैसे कैलकुलेट करना है। समरी ये है कि वही टाइप 1 के स्टेप्स हैं। टाइप 2 में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि H0 H1 लिखना है, उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। बस ये ख्याल रखना है कि जो टाइप 2 में रैंडम वेरिएबल है ना, वो H0 ट्रू वाला लिखना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स देखें एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप सो यू विल डू इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन्स, you can ask questions. Don't hesitate to approach me. So good luck with your exam.